आचार्य श्री जी की बात सुनते थे। गुरुवर कहते हैं मनुष्य पर्याय में जैन कुल मिलने के बाद ज्ञान बहुत कीमती है। महाराज ज्ञान क्या है? ज्ञा धातु जानने के अर्थ में आती है। तो आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं इस बात को कि अपने अंदर उस व्यक्तित्व को तराशने के लिए जो आवश्यक उपलब्धि है, हानोपादानोपेक्षास फलम, ज्ञान की जो एक मुख्य धारा है कि जो हेय पदार्थ है उसको छोड़ने के लिए बुद्धि बोलती हो, उपादेय को ग्रहण करने की बुद्धि बोलती हो, और उपेक्षा मतलब मध्यस्थ भाव भी बनाए रखने की जो शैली है, इस ज्ञान गुण की रक्षा करो इस मनुष्य पर्याय में। आचार्य श्री जी की बात सुन ली, जवाब दे नहीं सकते, सुन तो सकते हैं, गुरुदेव हैं। उसके बाद कहते हैं आचार्य श्री जी कि अपनी पूजा की भी रक्षा करो। आपकी जो पूजा इस संसार में होती है ये आपके कारण नहीं होती, बड़े बड़े गुरुओं के कारण आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आपके नाम के बगल में जैन शब्द लिखा है और मान लीजिए आप अहिंसा का पालन नहीं करते, सत्य का पालन नहीं करते, अचौर व्रत का पालन नहीं करते, अपरिग्रह का पालन नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, लेकिन जैन शब्द लिखा है, तो उस जैन शब्द की कीमत और जैन शब्द की ताकत किसने बढ़ाई? आपने बढ़ाई कि आपके गुरुओं ने बढ़ाई? आपके गुरुओं को रास्ते पर पैदल चलता हुआ देख करके दुनिया भर के लोगों के दिमाग में ये बात बैठी कि इस सृष्टि पर कोई साधक है, कोई साधना है, कोई भगवान है, तो दिगंबर जैन मुनि सब कहते हैं इस बात को। दुनिया भर के साधु संत मिलेंगे, लाल टमाटर के जैसे, गोल मटोल, गोलू मोलू, बढ़िया वाले, अच्छी चमकती हुई देह, उसमें साफ सुथरा चंदन, मर्सिडीज गाड़ी, BMW, उसके ऊपर फ्लाइट में आना जाना, दुनिया सब देखती है। आचार्य श्री जी हम लोगों से कहते थे कि जब कभी भी लोग तुम्हारे पास आएंगे तो तुम्हारे साधन देखने नहीं आएंगे, तुम्हारी साधना देखने के लिए आएंगे। जितने भी दुनिया भर में कद्दावर एक मुकाम तक पहुंचे हुए साधु रूपधारी लोग हैं, ये साधन संपन्न लोग हैं। दिगंबर गुरु को गर्मी में पैदल रास्ते में चलते हुए देख करके अजैन भी इस बात को कहते हैं, इतनी गर्मी में पैदल दिगंबर शरीर के साथ चलना इतनी ऊंची साधना किसी धर्म में नहीं। जब उनको पता चलता है कि इस पर ये साधु दिन में एक समय भोजन और पानी लेते हैं, केश का लुंचन करते हैं, पद विहार करते हैं, रात में कपड़े नहीं ओढ़ते हैं, चटाई नहीं ओढ़ते हैं, ठंडी में भी ऐसे ही रहते हैं, तब दूसरों के मन के अंदर वो जो श्रद्धा उमड़ती है, उस श्रद्धा को कहना ही क्या। लेकिन वो जो जैन शब्द है आपके नाम के बगल में लगा है, उस जैन शब्द की ताकत किसने बढ़ाई पहले पता करो। तो तुम्हारे गुरुओं ने। इसी नाम के बगल में कोई और शब्द जुड़ जाता ना तो लोग तुमको आतंकवादी समझते हैं। जिस कलर की चटाई में बैठे हो, इस कलर की दीवार वाले लोगों के घर में अगर तुम्हारा जन्म हो गया होता तो लोग तुमको क्या बोलते? आतंकवादी है। उसके चोले को देख करके, उसकी टोपी को देख करके, उसके पजामे को देख करके दूर से तुमको आतंकवादी नजर आता है कि नहीं? एक हिंसक नजर आता है कि नहीं? उससे डर लगता है कि नहीं? लगता है। महाराज वो 10, 12, 15 एक साथ निकल जाएं तो उनके रूप रंग, उसके कॉस्ट्यूम को देख करके ही डर लगने लगता है। अच्छे से बात करेंगे तुम्हारे यहाँ, उसके बाद भी उस कौम ने दहशत फैलाई है, अपना पूरा नाम बदनाम कर लिया।
आज दुनिया में किसी भी घर में उस कौम का व्यक्ति चला जाए, जिस चटाई पे आप बैठे हैं उस कलर वालों का कौम, तो फिर लोग उसको आतंकवादी से कम नहीं समझते। लेकिन आपको क्या समझते हैं? आपको समझते हैं आपके गुरुओं की ताकत, साधना शक्ति को देख करके। वो भी समझते हैं कि ये जैन है, चींटी नहीं मारते, हिंसा नहीं करते, सात्विक रहते हैं, अपनी सोसाइटी कम्युनिटी के बीच में रहते हैं, साहूकारी का काम करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं। इस बात में, हर बात में तुम्हारी जय जयकार होती है, हर चीज़ में तुमको आगे रख देते हैं। आओ जैन साहब पहले आप ले लो, बाद में हम लोग हाथ लगाएंगे। ऐसा भी कई जगह होता है। कई जगह अदर कास्ट के लोग जब आपको बुलाते हैं तो आपके लिए अतिरिक्त भोजन निकाल के रखते हैं कि हमारा मित्र पूर्णतः सात्विक है, वो उसके लिए पहले शुद्ध भोजन निकाल दो। तो आचार्य श्री जी कहते हैं इस बात को कि आप इतने ऊंचे कुल में पैदा हुए, इस कुल में, इस कुल का ज्ञान सुरक्षित रखो। इस कुल की जो आपको पूजा प्रशंसा मिल रही है, इस पूजा और प्रशंसा को सुरक्षित भी रखो और साथ ही साथ पीछे वाली जनरेशन को ट्रांसफ़र भी करो। पीछे वाली जनरेशन को आपको अपना कैरेक्टर ट्रांसफ़र करना पड़ता है। आपके पिताजी ने आपको अपना कैरेक्टर दिया होगा। आपके जो पिताजी थे वो मंदिर जाते थे, रात्रि भोजन नहीं करते थे, आलू प्याज घर लहसुन घर के अंदर नहीं आता था। एक समय तो होगा आप सबके घरों में, आज भले आपके घर के अंदर आलू प्याज लहसुन किसी के यहाँ, जिसके यहाँ भी बनता हो, लेकिन एक समय रहा होगा आपके यहाँ, अगर घर के अंदर प्याज का छिलका दिख जाए, लहसुन की कली दिख जाए, तो गांजा दिखने से बराबर माना जाता था। ओ बाप रे, जैनी के घर के अंदर लहसुन, कितनी बड़ी बात हो गई। लहसुन तुम्हारे घर के अंदर, वो लहसुन तो उन लोग डालते हैं गंदी चीजों में, उसकी बदबू मिटाने के लिए तुम लहसुन किस में मिलाते हो? आटा में लहसुन मिलाने की क्या जरूरत? ऐसा लोग बोलते थे। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।